प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एक्सपेक्टोरेंट, एंटीट्यूसिव। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेटरी चैप्टर में। ये तो क्या है कि ब्रोंकोडायलेटर्स एज इट्स नेम सेज कि क्या करता होगा, ये डायलेट करता है किसको, ब्रोंकाई को या ब्रोंक्यूल्स को। ठीक है, ड्रग्स दैट रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, डायलेट रेस्पिरेटरी पैसेज एंड रिलीव ब्रोंकियल स्पाज्म। ठीक है, ठीक है। अब ये ब्रोंकोडायलेटर्स जो हैं कहाँ यूज किए जाते हैं, कुछ आइडिया है तुम लोग को? कहाँ यूज होता होगा? नॉर्मल सर्दी खांसी में तो इसको हम लोग नहीं यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? अस्थमा में। अस्थमा में। अस्थमा में, वेरी गुड। अस्थमा में। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा में क्या हो जाता है? सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है मैम, जिससे ब्रीथिंग काफी फास्ट हो जाता है, डीपर शैलो हो जाता है। हाँ, ये तो तुमने सिम्टम बताया, बहुत अच्छा बताया। और जो इसका फिजियोलॉजिकल पार्ट है उसमें क्या होता है, तुमको उसको ठीक करने के लिए क्या देना होगा? देखो क्या होता है मैम, ब्रोंकियल में स्पाज्म हो जाता है। हाँ, उसी को मैम मैम कोविड में यूज कर सकते हैं कि नहीं मैम? हाँ हाँ, कोविड में यूज करते हैं। आज मैंने बताया था ना तुम लोगों को कि मैं बताऊंगी एग्जाम्पल, ये दे के दिखा के बताऊंगी कि क्या क्या यूज होता है। कोविड में भी एक तरह से पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व रहता है, तो इसलिए ये दवाएं भी यूज होती हैं। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, मैं ये बताना चाह रही थी कि ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग तो पढ़ रहे हैं, इसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है और ये कैसे काम करता है। तो तुमने बहुत अच्छा बताया कि इसको आस्थमा में यूज करते हैं। ठीक है, अब आस्थमा में क्या हो जाता है? आस्थमा में जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, जो एयरवेज है, वो ब्लॉक हो जाता है, वो उसमें क्लॉगिंग हो जाती है। क्लॉगिंग किस चीज से होती है? म्यूकस से। ठीक है, होता क्या है कि जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो उसके अंदर एक तो कि म्यूकस की वजह से क्लॉगिंग होती है, दूसरा क्या होता है जो पैसेज है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो जो एक पैसेज है मान लो ऐसे, तो इसके अंदर एक तो इन्फ्लामेशन हुआ तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। और दूसरी बात इसमें कि क्या है, म्यूकस का जो सिक्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से जो ऑक्सीजन का इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो है वो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो जैसे ही वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम आती है तो नेचुरली है कि जो पेशेंट है उसको परेशानी होगी। बात समझ में आ रही है ना? हेलो, यस मैम। यस मैम। हाँ, थोड़ा सुन सुन के बताते रहो कि समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या देखा तुमने कि एक तो म्यूकस का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और दूसरा इन्फ्लामेशन है। तो ये तो पॉइंट मान के हमें चलना है कि ये हमें इन्फ्लामेशन को कम करना है और हमें सिक्रेशन को कम करना है। जो सिक्रेशन हो रहा है उसको कम करना है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे ये दिखाए ड्रग के हैं क्लासिफिकेशन, इसमें देख लो। बीटा एड्रिनो रिसेप्टर एगोनिस्ट। ठीक है, अब ये करता क्या, ये जो पहला ये देखा तुमने फर्स्ट लाइन, ड्रग दैट रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल, डायलेट रेस्पिरेटरी पैसेज एंड रिलीव ब्रोंकियल स्पाज्म। ठीक है, स्पाज्म मतलब क्या, उसका जो ऐसे होता है, जो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, रिलैक्स होता है, उस चीज में जो है उसको प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो जो भी ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग हैं वो क्या करते हैं, जो उसका मसल्स है उसको रिलैक्स करता है। जो रिलैक्स होगा तो ऑब्वियस है कि वो रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो डायलेट हो जाएगा, और इस वजह से जो है जो वो स्पाज्म हो रहा है वो रिलीव होगा। उसमें 3 पॉइंट है। अब इसमें क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या है।
बीटा एगोनिस्ट, बीटा एड्रेनोरिसेप्टर एगोनिस्ट या बीटा एगोनिस्ट जैसे भी लिखो। सल्ब्यूटामॉल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, सल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, बैम्ब्यूटेरॉल। सल्ब्यूटामॉल बहुत यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। और सल्ब्यूटामॉल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसका जो आगे का चैप्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसमें यूटेराइन रिलैक्सेंट के रूप में यूज करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, जहां भी बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर संभव हो तो नोट कर लो। सल्ब्यूटामॉल जो है ब्रोंकोडायलेटर्स में भी यूज होता है और यूटेराइन रिलैक्सेंट में भी यूज होता है, ठीक है। सल्ब्यूटामॉल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। तो बीटा एगोनिस्ट का एग्जांपल हो गया तुम्हारा सल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन एंड बैम्ब्यूटेरॉल, एल्ब्यूटेरॉल, इस तरह की दवाएं हैं, वो सारे यूज होते हैं। दूसरा है जेंथीन या मिथाइल जेंथीन, जिसमें कि ये डायरेक्ट रिलैक्सेंट एक्शन है इसका ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे। इसका एग्जांपल है कैफीन, एमाइनोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। कैफीन, एमाइनोफाइलिन एंड थियोफाइलिन एग्जांपल्स याद रखने हैं। और एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग कोलिनर्जिक मस्कैरिनिक रिसेप्टर, इसका एग्जांपल है इप्राट्रोपियम, जो इप्राट्रोपियम। इस स्लाइड पे हम लोग वापस से आएंगे, आगे देखते हैं। सारा क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है एंटीहिस्टामिन। ध्यान ये देना है कि जो भी ड्रग का जो चीजें बताई हमने कि अस्थमा में 2 पॉइंट याद रखना है। अस्थमा में 2 पॉइंट याद रखने हैं कि उसका जो मसल्स है उस पे काम करता होगा, जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करता होगा, प्लस जो म्यूकस जो उसमें भरा हुआ है रेस्पिरेटरी पैसेज में, एयरवेज में, उसको निकालने का काम कर रहा है, और ताकि उसमें अच्छे से जो है एयर पास हो सके, ठीक है। तो उस चीज पे ध्यान देना है। अब ये एंटीहिस्टामिन है, एंटीहिस्टामिन जो कि H1, H2, H3 तुमने पढ़ा होगा ऑटोकॉइड्स में। तो यहाँ पे जो काम कर रहा है वो है H1। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग GIT पढ़ रहे थे, तो वहाँ हाँ, अरे वो बच्चे आ रहे हैं। तो जब हम लोग GIT पढ़ रहे थे, वहां हमने क्या पढ़ा था? सिमेटिडीन, रानिटिडीन, फेमिटिडीन, ये सारे पढ़े थे ना। ये क्या थे? भूल गए सारा? H2 एंटागोनिस्ट। हाँ, H2 एंटागोनिस्ट, बहुत अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं H1 एंटागोनिस्ट। H1 एंटागोनिस्ट प्रोमिथाजिन डाइफेनहाइड्रामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, GIT वाला भी और ये भी। तो एंटीहिस्टामिन यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है? प्रोमिथाजिन और डाइफेनहाइड्रामिन, ठीक है, प्रोमिथाजिन और डाइफेनहाइड्रामिन, जो कि H1 एंटागोनिस्ट है। दूसरा है क्रोमोलिन। क्रोमोलिन ये क्या करता है? इनहिबिट हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन रिलीज, इनहिबिट हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन रिलीज। अब ये हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये सारे क्या हैं? हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये सब क्या है? ये सब है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। ये सब क्या है? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, है ना। तो इसको इनहिबिट करते हैं। फिर है सिस्टेनिल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, या सीधे ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट अगर याद रख सकते हो तो ये बेटर है, ल्यूकोट्राइन। अब ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है इसका ये एंटागोनिस्ट जो है, जाफिरलुकास्ट और मोन्टेलुकास्ट। ये सारे जो है ना, जाफिरलुकास्ट, मोन्टेलुकास्ट, ये सारे अभी कोरोना में यूज होते थे, जाफिरलुकास्ट और मोन्टेलुकास्ट। लास्ट वन इज एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट। एंटी इंफ्लामेटरी डायरेक्ट जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज होते हैं, प्रेडनिसोलोन, ठीक है, प्रेडनिसोलोन। अब मैं तुम लोग को जो बताया था मैंने कि मैं दिखाऊंगी, ये देखो, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है? ग्रिलिंटस कफ सिरप। हाँ, ग्रिलिंटस कफ सिरप है ना, इसका कंपोजिशन नहीं दिख रहा होगा तुम लोग को ना, नहीं दिख रहा है? मैं पढ़ के बताती हूँ, देखो। डेक्स्ट्रो कुछ लिखा हुआ था। हाँ, डेक्स्ट्रो कुछ लिखा हुआ ना, ये डेक्स्ट्रोमिथॉर्फान है, ठीक है, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फान हाइड्रोब्रोमाइड, ठीक है, पहला कंपोजिशन ये है। दूसरा है देखो
स्क्रीनशॉट ले लेना कोई अटेंडेंस का, 41 बच्चे आए, ठीक है। पहला था डेक्स्ट्रोमिथॉर्फान हाइड्रो, इसलिए मैंने हमेशा बताया है कि कंपोजिशन देखोगे तो मेडिसिन का नाम याद हो जाता है। पहला देखा तुमने डेक्स्ट्रोमिथॉर्फान हाइड्रोब्रोमाइड, इसके बाद जो स्लाइड है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, वहां ये एग्जाम्पल होगा डेक्स्ट्रोमिथॉर्फान हाइड्रोब्रोमाइड, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, अभी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है इसलिए ये नाम थोड़ा अनजाना लग रहा है। अब ये देखो दूसरा क्या है, क्लोरफेनिरामीन मैलिएट, क्लोरफेनिरामीन मैलिएट। दूसरा है, तीसरा है गुआफेनेसिन, गुआफेनेसिन, गुआफेनेसिन पढ़ा है ना? यस मैम। हाँ, और उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड, इसके बाद है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें कम से कम तो 3 तुम लोग जानते हो, क्लोरफेनिरामीन मैलिएट, क्लोरफेनिरामीन मैलिएट, गुआफेनेसिन और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जब एक्सपेक्टोरेंट पढ़ रहे थे हम लोग वहां देखे थे, ठीक है। और ये क्लोरफेनिरामीन मेरे पढ़ाने में अभी नहीं आया है, लेकिन तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये जब ऑटोकॉइड्स पढ़ रहे होगे वहां पे H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में पढ़े होगे ये, ठीक है। तो देखो ये है ना डाइफेनहाइड्रामीन, डाइफेनहाइड्रामीन है ना H1 एंटागोनिस्ट, तो उसी तरह का कंपोजिशन है ये क्लोरफेनिरामीन। रामीन है ना लास्ट में, यहाँ देख रहे हो ना तुम लोग, ये वाला डाइफेनहाइड्रामीन। Yes, ma'am. तो इसमें क्या क्या है, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फान, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फान, क्लोरफेनिरामीन, गुआफेनेसिन, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, गुआफेनेसिन, ये दोनों तुमने पढ़ा होगा एक्सपेक्टोरेंट में, जो लास्ट क्लास पिछले फ्राइडे को पढ़ाया था, याद है कि नहीं है? समझ में आया था ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे ड्रग्स तुम्हारे मल्टीपल चॉइस में। और अभी तो ऑनलाइन एग्जाम होगा तो तुम्हारा मल्टीपल चॉइस ही आएगा, बाकी तो फिल इन द ब्लैंक शायद आता नहीं है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर्स ग्रुप का जो ड्रग है, पहले इसमें देखो होता क्या है कि कोई एलर्जन, कोई फॉरेन बॉडी, कोई भी पॉलन ग्रेन, जिस चीज से भी एलर्जी होती है, वो जब सिस्टम के अंदर आता है तो क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? सुन रहे हो ना सब? हेलो? Yes, ma'am. तो जब कोई पॉलन ग्रेन या जिससे भी एलर्जी होती है, कोई भी एलर्जन जब आता है तो उससे क्या होता है, सिस्टम का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। तो इसमें हाइपर सेंसिटिविटी के केस में, इसमें ब्रोंकोडायलेटर के केस में क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो सबसे पहले जो है IgE रिलीज होता है, यहाँ पे IgE का रोल होता है, ठीक है। IgE का रोल होता है, तो ये क्या करता है, जाके मास्ट सेल, ये IgE जो है जाके मास्ट सेल से ये बाइंड करता है। मास्ट सेल क्या होता है, मास्ट सेल क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट होता है। मास्ट सेल से ही जो तुम्हारा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर हिस्टामिन रिलीज होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है, ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होता है, जितना भी जो ये है तुम्हारा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है, हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये सारा रिलीज होता है। ये देखो यहाँ पे क्रोमोलिन है ना, इनहिबिट हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। तो क्या हुआ कि IgE रिलीज हुआ, वो IgE जाके मास्ट सेल से बाइंड किया, और मास्ट सेल से फिर क्या होता है, जो वो डीग्रैनुलेट होता है, मास्ट सेल जो है वो डीग्रैनुलेट होता है, और ये सारे ल्यूकोट्राइन्स और हिस्टामिन, ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, इसको रिलीज करता है। और ये सारा जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है वो जाता है जब एयरवेज में, रेस्पिरेटरी पैसेज में, तब उसको जो है वो हाइपर एक्टिव कर देता है, तो फिर वही इन्फ्लामेशन होता है, सिक्रीशन होता है, इस वजह से जो प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जब एलर्जन आया सिस्टम के अंदर तो सबसे पहले IgE रिलीज हुआ,
ठीक है। जब तुम लोग देखोगे प्रॉपर ब्रोंकोडायलेटर्स का ड्रग, तो सबसे पहले जो आस्थमा में दिया जाता है वो ड्रग होता है ओमेलिजुमैब। ये ओमेलिजुमैब क्या करता है, तुम्हारा आईजीई को मास्ट सेल से बाइंड नहीं करने देता है, मास्ट सेल से बाइंड नहीं करने देता है। अगर ये मास्ट सेल से बाइंड कर गया, आईजीई जो है, फर्स्ट स्टेप तो हमने वही रोका कि वो आईजीई जो है जाके मास्ट सेल से बाइंड ना करें, ठीक है। सपोज अगर बाइंड कर लिया तो हम ऐसा कुछ करें कि मास्ट सेल को हम बाइंड कर दें, उसको स्टेबलाइज कर दें, ताकि वहां से जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स, वो रिलीज ना करें, वो रिलीज वहां से ना हो। तो उसके लिए हम लोग देते हैं क्रोमोलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है ये क्रोमोलिन। कहीं पे तुम्हारे को मिलेगा क्रोमोलिन ग्लाइकोटेट सोडियम, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना है क्रोमोलिन। क्रोमोलिन का ही डेरिवेटिव आगे पीछे कहीं कुछ लगा के दिया रहेगा, क्रोमोलिन ग्लाइकोलेट सोडियम ये ड्रग रहता है। तो ये क्रोमोलिन याद रखना है। और ये क्रोमोलिन क्या करता है, ये क्रोमोलिन ये मास्ट सेल को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। जब मास्ट सेल को स्टेबलाइज करेगा तो हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स का रिलीज नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप समझो कि क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। समझ गए इतना? आईजीई को रोके, फिर आईजीई अगर सपोज कुछ वहां पे बाइंड कर गया, तो जो वहां से रिलीज होना था हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स, उसके रिलीज को हमने रोका बाय क्या, क्रोमोलिन, ठीक है। अगर ठीक है, और ये यहाँ रोका हमने। इसके बाद जब ये आ जाता है, जब ये सपोज हम वहां भी नहीं रोक पाए, उसके बाद हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स जो है वो रिलीज हो गया, तो अब उसको एंटागोनाइज करना है। उसको एंटागोनाइज करने के लिए ये देखो, तो जो फर्स्ट ड्रग है इस स्लाइड का, एंटी हिस्टामिन, वो दिया हमने, प्रोमिथाजिन और डाइफेनहाइड्रामिन, या फिर जो अभी हमने देखा क्लोरफेनहाइड्रामिन जो ये ग्लिलिंग टेस्ट में था, ये H1 एंटागोनिस्ट हो गया। अब यहाँ पे ल्यूकोट्राइन्स भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोट्राइन्स का एंटागोनिस्ट क्या हो गया, जाफिरलुकास्ट और मोन्टेलुकास्ट। जाफिरलुकास्ट और मोन्टेलुकास्ट। हिस्टामिन का एंटागोनिस्ट हो गया प्रोमिथाजिन, डाइफेनहाइड्रामिन, और जो दूसरा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है ल्यूकोट्राइन्स, इसका एंटागोनिस्ट हो गया जाफिरलुकास्ट और मोन्टेलुकास्ट, ठीक है। और एक काम हम लोग ये भी करते हैं, एक काम ये करते हैं कि जो मास्ट सेल से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज हो रहा है वो रिलीज कम हो, वो कम रिलीज हो, उसका रिलीज स्लो हो जाए, उसके लिए हम लोग देते हैं ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड। उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो ये जो लास्ट वन है एंटी इंफ्लामेटरी प्रेडनिसोलोन, वो तुम्हारा वही है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। समझ में आ रही है बात सबको? ये वाला स्लाइड समझ में आया कैसे कैसे काम किया हुआ है? यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग का नाम सब अगर नोट करते जाओ, मतलब बहुत ये इससे एग्जाम में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भी ये देख रहे हो। तो ये तो तुम लोग जानते होगे क्या है ये, एरोकॉक। हाँ। तो इसमें देखो क्या है, अभी जो ये तुम्हारे को मैं लास्ट वन वाला बता रही हूँ, एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट प्रेडनिसोलोन। अब ये प्रेडनिसोलोन इसमें है, और जो पहला वाला था सल्ब्यूटामॉल जहाँ पे था, तो सल्ब्यूटामॉल का ही एक दूसरा है एल्ब्यूट्रॉल। वो एल्ब्यूट्रॉल और प्रेडनिसोलोन वो यूज होता है। उसमें तुम्हारे को ये टेंशन नहीं लेने का, और उस समय ऐसा होता है कि कोई एक ड्रग सिर्फ नहीं देना है, ठीक है। अब ये और 2-4 ड्रग मेरे को, ये जो मोन्टेलुकास्ट, जाफिरलुकास्ट, ये भी कोरोना में यूज हुआ था, और इतने सारा ये सब जो मैं दिखा रही हूँ, ये सारा कोरोना का यूज किया हुआ दवा है, ठीक है। तो उस तरीके से दिया जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे को सिर्फ एक ही देना है, ठीक है। जैसे हल्की फुल्की सर्दी है तो उसमें तुम्हारा ये एंटी एलर्जिक डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन, इस तरह का जो प्रिपरेशन आता है, इसी का जो क्लोरफेनिरामिन है या फिर सेट्रिजीन है, इस तरह की चीजें हम लोग देते हैं। लेकिन जब आस्थमा वाली बात होती है तो वो तो एक बहुत सीवियर केस होता है, उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो इतना सारा दवा हम लोग देते हैं, और इसीलिए ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि किस तरीके से वो यूज होता है।
तो ये तो समझ में आया ना स्टेप वाइज कि क्या क्या प्रोसेस होता है। आईजीई रिलीज होता है, फिर वो जाके मास्ट सेल में बाइंड करता है, मास्ट सेल से फिर क्या क्या रिलीज होता है, फिर उसका एंटागोनिस्ट हम लोग देते हैं और उसका एंटागोनिस्ट देते हैं, प्लस ये भी कोशिश करते हैं कि वो वहां से अगर रिलीज हो रहा है तो वो रिलीज स्लो हो सके, इस तरीके से वो काम होता है। बैक चलते हैं हम लोग थोड़ा सा ये इस पे पीछे वाले स्लाइड पे। अब ये देखो यहाँ पे, एक मिनट, अगर जो मैंने अभी उसका पैथोफिजियोलॉजी बताया कि वो किस तरीके से किस स्टेप से होता है, तो अगर वो याद रखोगे और कहाँ पे कौन सा ड्रग रखना था तो वो तुम्हारे को इजी होगा। या फिर मैं एक दूसरा चीज बताती हूँ, यहाँ पे 3 ड्रग हैं, बीटा एगोनिस्ट, मिथाइल जेंथिन और एंटीकोलिनर्जिक। बीटा एगोनिस्ट का एग्जांपल तो याद रखने ही होंगे, जो ये मैंने बताया, इसमें तुम समझ लो इसमें कि साल्ब्यूटामॉल है, इसका दूसरा ड्रग है साल्ब्यूटामॉल का, लेकिन तुम याद रखो कि साल्ब्यूटामॉल है उसमें, ठीक है। साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन और बेम्ब्यूट्रॉल बीटा एगोनिस्ट के एग्जांपल हुए। और साल्ब्यूटामॉल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताया कि ये यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट में के तरह भी यूज होता है, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन आता है, मैं बता रही हूँ, मल्टीपल चॉइस में आएगा, ड्रग यूज्ड इन बोथ ब्रोंकोडायलेटर्स एंड यूट्राइन रिलैक्सेंट, ड्रग which of the following drug used in the both bronchodilators and uterine relaxant। यहाँ पे तुम्हारे को एक सल्ब्यूटामॉल रहेगा, बाकी 3 दूसरे एग्जांपल रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा है मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव, जिसमें तुम्हारे को कैफीन, एमाइनोफाइलिन और थियोफाइलिन, ये 3 हैं, और एंटीकोलिनर्जिक में इप्राट्रोपियम। यहाँ पे तुम याद रख सकते हो बाम से, BAM, बाम से हो गया तुम्हारा फर्स्ट वन, बी से बीटा एगोनिस्ट, ए से एंटीकोलिनर्जिक और एम से मिथाइल जेंथिन, ठीक है। अब मिथाइल जेंथिन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो इसका एक्शन जो होता है मिथाइल जेंथिन का, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगी। मिथाइल जेंथिन का बस एक वर्ड में याद रखो, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम, PDE बोलते हैं। फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को ये इनहिबिट करता है, इस वजह से क्या होता है, साइक्लिक AMP का इंक्रीज बढ़ जाता है। साइक्लिक AMP का इंक्रीज बढ़ने से जो है वो मसल का रिलैक्सेशन होता है वहां पे। साइक्लिक AMP का कौन सा एंजाइम इनहिबिट करता है मिथाइल जेंथिन? फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को रिलीज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये, ठीक है। और बाकी बीटा और एंटीकोलिनर्जिक ये तो रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं। देखो उसको बैम से याद किया, इसको काम से याद कर लो, CALM। सी से तो हो गया तुम्हारा क्रोमोलिन, ए से एंटीहिस्टामिन एंटागोनिस्ट और एल से लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट, और ये क्या हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोंकोडायलेटर्स तुम्हारे शॉर्ट नोट्स के लिए, लॉन्ग नोट्स नहीं आते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं मल्टीपल चॉइस या फिल इन द ब्लैंक्स में, इस तरीके से, और वाइवा में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये।